अनहद जाने लगा तो ना चाहते हुए भी उमर को उठना पड़ा। हीर और अनूप भी अनहद को उससे ऑफ करने बाहर तक जाने लगे। अनूप आप रुकिए, मैं अनहद को छोड़कर आती हूँ। सीढ़ियों से उतरते ही अनहद खुद को रोक नहीं पाया। नाराज हो? नहीं होना चाहिए। हीर, आई कैन एक्सप्लेन, एक मौका तो दो। बोलता हुआ अनहद बीच रास्ते में खड़ा हो गया। क्या कर रहे हो? अनूप पीछे ही है, क्या सोचेगा वो? तो प्रॉमिस कर, तो होटल आएगी अभी। मैंने तुझे सॉरी बोलना है। तो अभी यहीं बोलो सॉरी और जाओ। ना, तुझे होटल आना होगा वरना मैं आ जाऊंगा आधी रात सीधा तेरे बेडरूम में। अनहद क्या कर? तू अपना मुंह बंद रख उमर, ये मेरे और हीर के बीच का मामला है। तुम फिर से ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने घर में ठीक से रहूं? हाँ, नहीं चाहता कि तू अपने घर में ठीक से रहे। तू मुझसे मिलने होटल आएगी, मैं इंतजार करूंगा हीर। जाते जाते अनहद और उमर ने एक बार पीछे मुड़कर अनूप को देखा, जो अभी तक सीढ़ियों पर खड़ा था। दोनों ने हाथ हिलाकर उसे बाय किया और टैक्सी में बैठ गए। ये क्या था? तू उसे होटल क्यों बुला रहा है? वो उससे प्यार नहीं करती, डेफिनेटली नहीं करती। क्या बक रहा है? कौन किससे प्यार नहीं करती? हीर, अनूप से। हाँ, सही कह रहा है। वो तुझसे प्यार करती है। सपनों की दुनिया से बाहर आजा मेरे भाई। बहुत अमीर आदमी की बीवी है वो। शायद। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन नींद न तो हीर की आंखों में थी और न ही अनहद की आंखों में। अनहद को यकीन नहीं हो रहा था कि हीर उससे मिलने नहीं आई। उमर अनहद को बेचैनी से करवटें बदलता हुआ देख रहा था। सो जा भाई, अब तो तुझे पता चल गया कि वो किससे प्यार करती है। अगली सुबह उमर जब उठा तो अनहद रूम में नहीं था। उमर पैनिक में आ गया। उसने अनहद को फोन किया तो अनहद का फोन स्विच्ड ऑफ था। डरते डरते उमर ने हीर को फोन किया। हीर, अनहद रात से गायब है, बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया। वो कभी नहीं बदलेगा, आज भी वैसा ही है, बेपरवाह। कॉल करो उसे। फोन स्विच ऑफ है उसका। ट्राई करते रहो, मैं भी कोशिश करती हूँ, शायद बात हो ही जाए उससे। कहकर हीर ने फोन रख दिया। उसे अनहद की इस हरकत पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। सब मेरी गलती है, मुझे उसे यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ? सुबह सुबह किसका फोन था? नहीं, किसी का नहीं। अनूप को जवाब देकर हीर अपने ख्यालों में गुम वहां से चली गई। किसी का नहीं? कमाल है। हीर के जाने के बाद अनूप ने हीर का फोन उठाकर देखा। लास्ट रिसीव्ड कॉल्स में उसे उमर का नाम दिखा। उधर एक सुनसान सी जगह पर बैठा हुआ अनहद उगता हुआ सूरज देख रहा था। ठंड से उसके हाथ जम रहे थे, जिन्हें वो आपस में रगड़कर और फूंक मारकर गर्म करने की कोशिश कर रहा था। अचानक ही किसी ने उसके हाथों पर फूंक मारे। अनहद मुस्कुरा उठा। तुम आ गई। हीर उसके बगल में बैठी थी। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आई नहीं, मैं इंतजार में था। तुमने एक मैसेज तक नहीं किया तो क्या करता। वैसे मैं अभी जानता हूं कि तुम आई नहीं हो, बस मुझे दिख रही हो। अनहद, हम दोस्त ही ठीक है, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो। क्यों? तुम्हें प्यार होने लगा मुझसे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, बात बस इतनी सी है कि तभी अनहद को टैक्सी का लगातार बजता हुआ हॉर्न सुनाई दिया। उसने घूमकर देखा तो टैक्सी ड्राइवर उसे वापस चलने के लिए कह रहा था। अनहद ने फिर अपने बगल में देखा पर हीर नहीं थी। अनहद ने टैक्सी में बैठते ही अपना फोन ऑन किया तो एक के बाद एक कई सारी मिस्ड कॉल्स की नोटिफिकेशंस आने लगी। अनहद ने देखा मिस्ड कॉल्स में से एक कॉल हीर की भी थी। उसने तुरंत ही हीर को फोन किया। हीर का फोन जब बजा तो वो ब्रेकफास्ट टेबल पर अनूप के सामने बैठी हुई थी। हीर ने देखा अनहद की कॉल थी। हीर फोन लेकर उठी और बाहर गार्डन में आ गई। कहाँ हो तुम? फोन क्यों ऑफ कर रखा था? उमर को कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। और तुम्हें फिक्र नहीं हो रही थी मेरी? आज शो है तुम्हारा, याद तो है ना? तुम आओगी आज मेरे शो में?
वक्त पर ऑडिटोरियम पहुंच जाना अनहद। चिंता मत करो, मैं टाइम पर पहुंच। कैसे ना करूं चिंता? तब तुमने मेरे डैड की इंसल्ट की थी और आज तुम मेरे पति की। खैर, अनूप को बहुत भरोसा है मुझ पर, वो भरोसा टूटने मत देना। मैं पहुंच जाऊंगा हीर। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी। हीर। लेकिन तब तक हीर फोन काट चुकी थी। टैक्सी की खिड़की से सर टिकाए अनहद अपने हाथ में पकड़े फोन को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। आज भी तुमने मेरी पुकार अनसुनी कर दी हीर, आज भी। आज अनहद का पहला शो था और लंदन का पेनिनसुला स्क्वायर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अनहद और उमर ऑडिटोरियम पहुंच गए थे। उमर ने पर्दे के पीछे से बाहर झांका। ऑडिटोरियम फुल था। बहुत लोग हैं बे, देख, लगता है पूरा लंदन ही आ गया है। अनहद बेचैनी से टहल रहा था। उसने उमर के कहने के बाद भी एक बार भी बाहर देखने की कोशिश नहीं की। नर्वस हो रहा है क्या? हीर, देखी क्या? आइए, वो बैठी है ना। उमर को जवाब देता उससे पहले ही जॉर्जिया भागती हुई आई। हाय, हरी आप अनहद, तुम्हारे एंट्री का टाइम हो गया है। अनहद ने अपना गिटार उठाया और स्टेज को छूकर हाथ माथे से लगाया। अनहद ने एक बार मुड़कर उमर की तरफ देखा। उमर ने थम्स अप किया। अनहद मुस्कुराया और विंग से निकलकर स्टेज पर आ गया। अनहद को देखते ही ऑडियंस में शोर मच गया। लोग क्लैप कर रहे थे। अनहद हाथ हिला हिलाकर सबको ग्रीट कर रहा था। अंधेरे हॉल में लोगों की भीड़ के बीच वो हीर को खोजने की कोशिश कर रहा था। लीड म्यूजिशियन के इशारे पर अनहद ने गिटार के तार छेड़े। हॉल में लोग झूमने लगे। वीआईपी बॉक्स में अनूप के बगल में बैठी हुई हीर भी ये सब देख रही थी। उसे अनहद पर गर्व हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अनहद के पास चली जाए। उसने अनूप की तरफ देखा। अनूप अपने फोन में बिजी था। अनहद ने अपनी आंखें बंद की और हीर को याद किया। अनहद ने आंखें खोली तो हीर सामने खड़ी थी। हीर को देखते हुए अनहद ने गाना शुरू किया। ओ माही न जायूं छोड़ के, अखियों को मोड़ के बनाए तू क्यों बतिया। ओ माही तू ही एक मीत है, ये जो मेरे गीत हैं भेजे तुझको पतिया। ओ माही न जायूं छोड़ के, अखियों को मोड़ के बनाए तू क्यों बतिया। तेरे बिन जीना भी कोई जीना कहाँ है, तेरे बाहों में मेरी दुनिया जहाँ है। वो तेरे बिन जीना भी कोई जीना कहाँ है, तेरी बाहों में मेरी दुनिया जहाँ है। ओ माही तेरा ही तो नूर है, ओ माही तेरा ही तो नूर है। तू जो मुझसे दूर है मेरे दिन बन जाए रतिया। ओ माही तू ही एक मीत है, ये जो मेरे गीत हैं भेजे हैं तुझको पतिया। प्रेम की दरिया की उल्टी है धार, जो उतरा जो डूब गया, जो डूबा वो पार। प्रेम की दरिया की उल्टी है धार, जो उतरा जो डूब गया, जो डूबा वो पार। ओ माही तू ही मेरा यार है, ओ माही तू ही मेरा यार है। दिल की पुकार है तुझ बिन फटे छतिया। ओ माही न जायूं छोड़ के,
अखियों को मोड़ के बनाए तू क्यों बतिया। ओ माही तू ही एक उम्मीद है, ये जो मेरे गीत हैं भेजे तुझको पतिया। ओ माही न जायूं छोड़ के, अखियों को मोड़ के बनाए तू क्यों बतिया।